हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग रहने वाली है वर्गोज के लिए। वर्गोज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है मरकरी, और मरकरी कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्गो के बारे में रीडिंग करने से पहले थोड़ा वर्गो के बारे में जान लेते हैं। वर्गोज कैसे होते हैं। वर्गो जो जोडियक का साइन है वो अर्थ एलिमेंट से गवर्न होता है। अर्थ अर्थ के बारे में आप जानते हैं कि अर्थ एलिमेंट क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। ऐसा नहीं है जैसे कि एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है कि आज कुछ बोला और कल कुछ बोला। तो वर्गोज जो हैं काफी स्टेबल पीपल होते हैं, काफी ट्रस्टवर्दी होते हैं, लॉजिकल और हार्डवर्किंग होते हैं। इनमें काफी, जिसे कहते हैं ना, दर्द को सहने की क्षमता काफी होती है, काफी सहन करने की क्षमता इनकी होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं और ऑब्जर्वेंट होते हैं। पूरे पूरे जोडियक की अगर बात करें तो इतना ऑब्जर्वेंट कोई भी नहीं है जितने वर्गोज होते हैं। बात कर लेते हैं इनके नेगेटिव्स के बारे में। नेगेटिव्स में होता है कि एक तो इनको काफी अलग अलग तरह की चिंताएं रहती हैं और ये उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। ठीक है, और इनकी चिंताएं ऐसी होती हैं कि दूसरे को पता नहीं चलेगा कि ये चिंता में है, ऊपर से ये अपना ऐसे बना के रखते हैं। और एक चीज है पीपल प्लीजिंग, तो ये लोग ना बड़े हाई लेवल वाले पीपल प्लीजर होते हैं। ये ही एक नेगेटिव इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि पीपल प्लीजिंग काफी करते हैं। ठीक है, तो इस नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सारे हम कार्ड ही पहले देख लेते हैं क्योंकि पहला ही कार्ड डेविल का आ गया है। 5 of Pentacles, 9 of Wands, 3 of Pentacles, ठीक है, and 8 of Pentacles, and then 10 of Pentacles, wow, and then wow, this is so wow, the Magician. ओके, अब हम एक एक करके कार्ड लेंगे। डेविल के कार्ड ने तो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंट ही कर दिया था। तो सबसे पहले है ये डेविल का कार्ड। जैसे मैंने सारे कार्ड स्प्रेड किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी ऐसी आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं कि जो अब्यूजिव है, हाँ, या आपको कोई अब्यूज कर रहा है, ऐसा मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ना कहीं ये आपका माइंड है। ये जो डेविल है ना, ये आपका माइंड है, और इस माइंड ने, इस डेविल ने ही आपको ना चेंड किया हुआ है। कहीं ना कहीं वर्गोज पीपल, आप लोगों को लगता होगा कि आप स्टक हैं, आप फंसे हुए हैं किसी परिस्थिति में, तो किसी और ने आपको बांध के नहीं रखा हुआ है, आपका मन ही आपको उस परिस्थिति में बांध के रखे हुए है। ठीक है, दूसरा कार्ड ले लेते हैं। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये भी लग सकता है कि आपकी सिचुएशंस ना कुछ ऐसी है कि कहने को तो 5 पेंटिकल्स हैं, कहने को तो सब कुछ है, लेकिन आपको अंदर से ना कहीं विक्टिमाइज्ड फील होता है, कि कुछ भी ठीक नहीं है और कोई भी मेरे साथ में नहीं है, मैं अकेला हूं या अकेली हूँ। ठीक है, और थोड़ी पॉवर्टी की फीलिंग होना, लाइफ के हर एस्पेक्ट में चिंताएं होना अलग अलग तरह की, और हो सकता है कुछ लोगों को कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुए हों पास्ट में। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। देन कार्ड इज ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड्स है ना, वॉन्ड्स जो होते हैं ना, थोड़े से एक्शन वाले कार्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि चाहे आपका मन आपके ऊपर जितना मर्जी हावी हो रहा है, और किसी किसी पर्टिकुलर केसेस में ये भी हो सकता है कि ये रियल पीपल हों आपके अराउंड। ठीक है, जो आपको बिल्कुल चेंड करके, बांध के और ट्रैप्ड फील कराते हो। ठीक है, आपको विक्टिमाइज करके रखा हो, आप विक्टिम फील करते हो। और ये भी हो सकता है कि आपका माइंड ही हो जो सिर्फ आपको विक्टिम फील कराता है। दोनों ही एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ। ठीक है, तो एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर आप में धीरे धीरे ना एनर्जी इंप्रूव होती हुई मैं देख रही हूँ दिसंबर के महीने में। इसमें क्या रहेगा, 9 ऑफ वॉन्ड्स में क्या रहने वाला है कि आप मुझे मेहनत करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जिसे कहते हैं आप में करेज, परसिस्टेंस, हाँ, और आप में कोई ना कोई फेथ का डेवलप हो जाना। ठीक है, आप थोड़ी सी मुझे बाउंड्रीज अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज बनाएंगे। ठीक है, अपने टाइम और एनर्जी को लेके कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बनाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं गाइस कि आपका ना जो आप जो फेथ कर रहे हैं उसको टेस्ट भी किया जाएगा। उसके लिए भी आपने रेडी रहना है, मेहनत भी करनी है, और ढेर सारे जिसे कहते हैं ना किसी इम्तिहान से भी गुजरना है, क्योंकि उसको भी टेस्ट किया जाएगा।
क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हैं करते हैं उसमें भी तो आपका टेस्ट लेके देखते हैं ना कि वेयर डू यू स्टैंड, आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इस इम्तिहान से गुजरते हैं, हार्डवर्क करते हैं, देन एनर्जी पिक कर पा रही हूँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स की। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी का साथ मिल जाना, हाँ, कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिल जाना, कोई ना कोई पार्टनरशिप हो जाना, टीम वर्क मिल जाना, हाँ, कुछ नया आप सीख सकते हैं, कोई आप स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ दिसंबर के महीने में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो एनर्जीज हैं मुझे दिसंबर में काफी मतलब सुधरती हुई नजर आ रही हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है कोई किसी फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं, कोई हुनर सीखते हुए, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हुए, अपने किसी स्किल को संवारने के लिए अपने हुनर पे काम करते हुए मुझे कहीं ना कहीं आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जब आप स्किल डेवलप कर लेते हैं ना तो आपके पास रिसोर्सेज की, फाइनेंसेस की फिर कमी नहीं रह जाती है। ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे। देन है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स जो होता है आपकी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हाँ, रिश्तों में आपकी मिठास, मधुरता, कम्युनिटी का साथ मिल जाना, शेयरिंग, केयरिंग, इन सब को दिखाता है। और कहीं ना कहीं ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मिल जाना, हाँ, स्टक मनी का मिल जाना, इस चीज को भी दिखाता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से किसी सिचुएशन में हैं तो गाइज प्लीज क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी एनर्जी को। एंड देन लास्ट का जो कार्ड है ना, इससे ने सारी कहानी बदल दी है। इस कार्ड ने सारी कहानी बदल के रख दी है, द कार्ड ऑफ मैजिशियन। यानी कि आप ही अपने जीवन के जादूगर हैं। आपने अपने मन को अपने ऊपर हावी किया हुआ है और कुछ भी नहीं है ये, आप मन के जाल में, मन की चेन में आप अपने आप को चेन्ड फील करते हैं, विक्टिम फील करते हैं। आप अपने ऊपर मेहनत करिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को और टाइम को लिमिट कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए अपने अराउंड। ठीक है, ठीक है, और किसी ऐसी, जैसे कहते हैं ना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ में बैठना शुरू करिए, लाइक माइंडेड लोगों का साथ करना, उनको सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए, देन डेफिनेटली आपको प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस की एनर्जी तो आएगी ही आएगी, साथ में आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाएंगे। जादू आप अगर दूसरों में ढूंढ रहे हैं और कहीं और ढूंढ रहे हैं ना, तो ये गलती आप कर रहे हैं। आप ही अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं और आपके पास वो सब चीजें और वो सब सब रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आप अपनी लाइफ की कहानी बदल सकते हैं और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो दिसंबर में इतनी अच्छी सी पॉजिटिव सी रीडिंग्स हैं गाइस, इसको क्लेम कीजिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा जरूर से। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट में आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम जहां आप स्टक हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अभी हम और गाइडेंसेस लेंगे, और गाइडेंसेस हम लेंगे ओशो से। देखिए, देखिए, अब जब मैं मल्टीपल डेक स्प्रेड निकालने का ना, मेरा मकसद ही होता है कि वो चीज पक्की हो जाए। अब ये माइंड है, ठीक है, डेविल का कार्ड चाहे लोग इसे जैसे मर्जी देखते हो, पर मैंने जो एनर्जी पिक की थी वो यही की थी कि ये आपका ही माइंड आपके अगेंस्ट हुआ हुआ है। एंड अगेन ओशो ने हमें गाइड कर दिया, स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ, ये होती है द्वंद की एनर्जी, दो इच्छाएं आपस में, दो इच्छाओं का आपस में इस तरह से टकराव हो जाना कि किसी भी इच्छा की पूर्ति ना होना, ये वो कार्ड होता है। तो आप देखिए गाइस कि आपकी ऐसी कौन सी कॉन्ट्राडिक्टरी दो इच्छाएं हो रही हैं कि उसमें से एक भी पूरी नहीं हो पा रही है। आपको इस द्वंद की एनर्जी में से बाहर निकलना है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, हाँ, नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब है यहाँ पे जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जितना आप सोचते हैं ना चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, वहां कुछ भी नहीं है। आप जितना एनर्जी वहां दे रहे हैं ना दूसरों को, आप अपने ऊपर लगाएं। ठीक है, नथिंग, नथिंग इज देयर। आपका माइंड चाहे आपको जितनी मर्जी कहानियां बना बना के पेश करे, नथिंग इज देयर। और जैसा आप सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देन माइंड, देखिए कितनी क्लियर गाइडेंस है वर्गोज के केस में। 1, 2, 3 एंड 4, माइंड, आपका ही माइंड आपके अगेंस्ट होके, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है आपके ही विरुद्ध। तो आपको भी लड़ना है एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। ठीक है, सो इसके बाद कार्ड लेते हैं मून से, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, इतनी क्लियर गाइडेंसेस हैं वर्गोस आपके केस में कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक हैं। ये जो माइंड है ना आपका डेविल, ये डेविल बना हुआ है, आपको पास्ट में उलझा के रखा हुआ है। और जब आप पास्ट में स्टक रहेंगे, सो जो आपका फ्यूचर या प्रेजेंट है वो भी पास्ट के जैसा ही रिपीटेटिव मोड में बनता रहेगा। इस चीज पे बहुत बहुत गौर कीजिएगा। ठीक है,
होल्ड योर विजन, यानी कि जो आपने लाइफ में सपने सजोए हैं उनको होल्ड करके रखिए, उन पे काम कीजिए, वो पूरा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ मेडिटेट एंड कंtemplate। यस, ये कार्ड आया है, अच्छी बात है ये कार्ड आया है, अगर ना आता तो मैं भी आपको एक छोटा सा टिप अपनी तरफ से देती, लेकिन ये खुद ही आ गया है। मेडिटेट एंड कंtemplate क्या होता है इसका मतलब, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, जो कहानी में आप उलझे हुए हैं ना, उस पर मेडिटेट कीजिए बैठ के, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, 10-15 मिनट ना साइलेंस में बैठिए और बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी सिचुएशन के बारे में आप मेडिटेट कीजिए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए, उस पर हर हर पहलू से उस पर गौर कीजिए, वहां से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे क्लियरली। आखिर में लेते हैं हम एंजल की गाइडेंस। ओके, रोमांस आउट ऑफ अ सडन कहाँ से ये कार्ड आ गया है, बट आ गया है तो दिसंबर में कहीं ना कहीं रोमांस की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, प्लीज क्लेम कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखिए, अभी हमने बात की है मेडिटेट, मेडिटेट कीजिए, हाँ, और मन से थोड़ा सा दूर हटिए और मन की चालबाजियों को समझना शुरू कीजिए, लिसन टू योर इंट्यूशन। जब आप मन से दूर हटते हैं ना, तो आप अपनी इंट्यूशन की, वो जो सटल वॉइस आपके अंदर बोलती है ना हमेशा, जिस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, उसकी आप सुनना शुरू कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ठीक है। ओके, ओके वर्गोस, अगर आपने थ्रू आउट दिस रीडिंग कोई सवाल सोचा है, आपने किसी चीज पे गौर किया है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप किसी चीज का हल ढूंढ रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। और जहां तक मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये मई जून 2024 तक हो जाएगा बड़े आराम से, आप विश्वास रख सकते हैं। ठीक है, इस पॉजिटिव से नोट पे मैं रीडिंग को खत्म कर रही हूँ, और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मैं आपको ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, और आपके लिए प्रेयर करती हूँ वर्गोस कि आने वाला दिसंबर 2023 का जो महीना है आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहे, और उसके बाद आप 2024 में बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी के साथ एंटर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।